WWE मंडे नाइट रॉ में जिस तरीके से भाई बॉबी लैशली ने मुस्तफा अली को पीट के सेथ रॉलिंस को चैलेंज किया था ना, उस वाले प्रोमो को देखने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई यार मतलब बॉबी लैशली कुछ अलग ही अंदाज में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से मेरे को एक चीज़ याद आई कि भाई ब्रॉक लेसनर के साथ इनकी स्टोरी लाइन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अब यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल गया हो तो भाई सबसे पहले ही भाई मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि आप तक मेरा ये वीडियो पहुँचा, क्योंकि 6 दिन के बाद मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस के नहीं आते हैं, ऐसा इश्यूज़ वगैरह हो जाता है, वीडियोस नहीं पहुँचता सब्सक्राइबर्स तक। तो अगर पहुँच रहा है तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आज ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के बारे में कि इन दोनों में से कौन है सबसे बेहतरीन सुपरस्टार और आज की डेट में किसका इम्पैक्ट WWE के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पर बिना किसी इंट्रोडक्शन के मैं सीधे स्टार्ट करता हूं भाई सबसे पहले द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। अब यहां पे मेरे को ये बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि ब्रॉक लेसनर ने कितने मैचेस हारे, आपको सबको उनका परफॉर्मेंस पता है, किस तरीके से उनका डाउनफॉल आया WWE में और किस तरीके से उन्होंने एंटरटेनमेंट किया है। अब देखो मतलब ब्रॉक लेसनर ने मैचेस तो हारे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इंटरटेनमेंट पर्पस की बात करूँ ना तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर बीस्ट वाले कैरेक्टर से ज़्यादा इंटरटेनमेंट लेके आते हैं। अब यहाँ पे कहोगे कि यार मतलब ब्रॉक लेसनर इंटरटेनमेंट लेके तो आता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर का कैरिश्मा के बारे में क्या, ब्रॉक लेसनर को हरा के क्या इंटरटेनमेंट, तो हाँ मतलब आपका कहना भी सही है, लेकिन यहाँ पे केवल इंटरटेनमेंट पर्पस की बात करें तो देखो ब्रॉक लेसनर ने अपने माइक स्किल्स को दिखाया और आपको देखने को मिला कि भाई ये बंदा कितना बेहतरीन तरीके से अपने माइक स्किल्स को प्रेजेंट कर सकता है। अब यहाँ पे भले ही मतलब ब्रॉक लेसनर ने मैचेस को हारा हो, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया इनकी लुक को, जहाँ पे इन्होंने अपने एंट्रेंस में भाई अलग अलग कॉस्ट्यूम्स को ट्राई किए, काउबॉय हैट पहनी ना, वो हैट देखने को ना मेरे को अंडरटेकर की याद आ जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उन्हीं की हैट मांग के ब्रॉक लेसनर पहन के आ रहे हैं, लेकिन हाँ मतलब उस हैट में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। लेकिन ब्रॉक लेसनर भाई एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंट्रेंस लेते हुए दिख रहे हैं इस समय। पहले भी उनकी एंट्रेंस अच्छी होती थी भाई, लेकिन पहले उसमें डर का माहौल रहता था। आज की डेट में है कि भाई मतलब डर का माहौल है, लेकिन ये भी है कि भाई मतलब ब्रॉक लेसनर पिट भी सकता है। अब एक सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जो ब्रॉक लेसनर पिट सकता है, ये जो कन्फ्यूज़न है ना, यहाँ पे ये ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं दिलवा रही है। ये सबसे बड़ा एक इशू है ब्रॉक लेसनर के साथ आज की डेट में। और यही एक जो खासियत हुआ करती थी ना ब्रॉक लेसनर को, जो अलग बनाती थी बाकी के WWE सुपरस्टार से, तो भाई लोगों को मतलब एकदम भरोसा रहता था कि हाँ अगर ब्रॉक लेसनर अपनी एंट्रेंस ले रहा है ना तो भाई ब्रॉक लेसनर एकदम तोड़ के रख देगा अपने अपोनेंट्स को। तो कुछ इस तरीके से ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर हुआ करता था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बॉबी लैशली के कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ ना, तो उनका पास्ट तो देखो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करने नहीं वाला हूँ, आप सभी लोगों को पता है। मतलब उनका एकदम कंफ्यूजिंग सा कैरेक्टर रहा है। एक्सट्रीम रूल्स में भाई बॉबी लैशली ने 2019 अथवा 2018 जो भी रहा हो उसमें रोमन रेंस को हराया था। मतलब सोचो पेपर व्यू में बॉबी लैशली ने रोमन रेंस को हराया था और उसके बाद अगले मंडे नाइट रॉ में भाई रोमन रेंस ने बॉबी लैशली को हरा दिया था। तो मतलब कुछ इस तरीके से इनका कैरेक्टर था, कुछ इस तरीके से इनकी बुकिंग्स हुआ करती थी, तो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि भाई मतलब बॉबी लैशली अच्छा है या बॉबी लैशली बुरा है। यहाँ पे ये भी डिसाइड नहीं हो पाता था कि भाई हील सुपरस्टार है या फेस सुपरस्टार है। लेकिन जैसे ट्रिपल एच आते हैं ना, यहाँ पे 1 या 2 सालों से भाई बॉबी लैशली के कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आया। खास करके अगर मैं कोविड को थैंक्स बोलना चाहूँ बॉबी लैशली के कैरेक्टर के हिसाब से, तो यहाँ पे पेंडेमिक बॉबी लैशली के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उभर के सामने आया है। अब देखो हर्ट बिजनेस के बनने के बाद ना बॉबी लैशली का कैरेक्टर एकदम चेंज हो गया। जहाँ पे भाई बॉबी लैशली को अटेंशन ही नहीं मिलती थी, यहाँ पे बॉबी लैशली MVP और यहाँ पे शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर बाकी के सुपरस्टार बॉबी लैशली के बाद में नहीं काम करते थे और बॉबी लैशली इनको लीड करने का काम करते थे। तो मंडे नाइट रॉ में बॉबी लैशली जबरदस्ती के चैंपियन बने थे। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता था कि भाई मतलब बॉबी लैशली को चैंपियन बना दिया यार, मतलब क्या कर रहे हैं, क्या बेकार चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मेरे को एटलीस्ट ये अच्छा लग रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे विंस मैकमैन को कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली बॉबी लैशली में। लेकिन यहाँ पे मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि भाई 2022 में रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच होगा। थोड़ा सा उस वाली स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे मैं अपने कंक्लूजन में बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। अब देखो 2022 में जो बॉबी और ब्रॉक का मैच हुआ था ना, यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों के बीच में रियल हीट थी। मतलब बहुत सारे लोग और बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा है, स्पोर्ट्स कीड़ा की भी रेसलिंग आर्टिकल में पढ़ा है कि भाई मतलब बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को एक जर्मन सुप्लेक्स मारी थी और भाई वो सुप्लेक्सिटी कितनी बेहतरीन थी यार, मतलब बहुत ही ऊपर तरीके से बॉबी लैशली लेके गए थे, उसके बाद ब्रॉक लेसनर को गिराया था। और ब्रॉक लेसनर का एक्सप्रेशन ऐसा था कि हाँ मतलब भाई इस बंदे ने मेरे को सुप्लेक्स दे मारा, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से कॉल उठे। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा था कि भाई
भाई ब्रॉक लेसनर ने तो एकदम उनकी नेक तोड़ने का प्रयास किया था। मतलब ऐसे सुप्लेक्स मारना शुरू किया और बॉबी लैशली ने वहाँ पे अपने शोल्डर में उस सुप्लेक्स को ले रहे थे। अगर आप उस मैच को आज भी अगर रिवाइंड करके देखोगे, यूट्यूब में मिल जाएगा हाईलाइट में आपको, तो देखना कि बॉबी लैशली ने जितने भी सुप्लेक्स लिए ना, तो वो आपको सुप्लेक्स एकदम बॉच टाइप के देखने को मिलेंगे। मतलब परफेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे थे बॉबी लैशली। उनका सबसे बड़ा रीज़न था कि उनको अपनी नेक बचानी थी। अब यहाँ पे क्राउन ज्वेल का जो मैच हुआ ना, तो वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला। वहाँ पे इन दोनों ने ही परफेक्ट सुप्लेक्स लगाए। हालांकि बॉबी लैशली ने तो सुप्लेक्स नहीं लगाए थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने एकदम परफेक्ट तरीके से सुप्लेक्स दिया। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई रियल हीट तो नहीं है इन दोनों के बीच में। अब अगर स्टोरी लाइन की बात करता हूं तो देखो, 2022 की बात अलग थी। मतलब सॉरी, 2022 में जो रॉयल रंबल वाला मैच हुआ था वो बात अलग थी, क्योंकि वो फरवरी में हुआ था। और यहाँ पे अगर बात करता हूं, जब नवंबर में क्राउन ज्वेल आपको देखने को मिला था 5 तारीख को, यहाँ पे बॉबी लैशली के कैरेक्टर में भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे बॉबी लैशली भाई, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो अपने पीक में चल रहे हैं। तो भाई हाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा पीक में चल रहे हैं भाई। ब्रॉक लेसनर को अगर सबमिशन में कोई बेहोश करने की एक्टिंग करवा देना, तो मतलब क्या ही बोल दूँ। उस सुपरस्टार के ऊपर WWE कितना भरोसा कर रहे हो, खास करके ट्रिपल एच कितना भरोसा करते हैं। मैंने पहले ही ऐसा बोला था कि भाई विंस मैकमैन के जाने के बाद हो सकता है कि आपको ब्रॉक लेसनर पहले के जैसे देखने को ना मिले। और ये भी हो सकता है कि भाई, हो सकता है कि क्लीन पिन कर दे बॉबी लैशली अगले मैच में। अगर अगला ही मैच ब्रॉक लेसनर के साथ होता है ना, या तो फिर रॉयल रंबल में हो अगले साल, अथवा रेसलमेनिया में, एलिमिनेशन चेंबर में, चाहे जहां पे भी हो, यहाँ पे अगर इनका मैच होता है ना, तो भाई ये भी हो सकता है कि भाई बॉबी लैशली हरा दें। और आपको ये हो सकता है देखने को मिले कि भाई ब्रॉक लेसनर क्लीन पिन हो रहे हैं पहली बार बिना नॉन टाइटल मैच के। अब यहाँ पे अगर मैं इनकी मैच के बारे में बात करूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई रॉयल रंबल में इनका मैच होना चाहिए। रॉयल रंबल में अगर इनका मैच होगा तो भाई बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी। अब वो तो देखना होगा कि कब इनका मैच होता है, लेकिन अगर मैं इनका कंपैरिजन करता हूँ, फिजिक कंपैरिजन करता हूँ, तो भाई हो सकता है कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगे, लेकिन बॉबी लैशली की फिजिक आज की डेट में ब्रॉक लेसनर से कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। ब्रॉक लेसनर आज की डेट में अपने प्राइम में नहीं है, लेकिन भाई बॉबी लैशली 46 साल का है, ब्रॉक लेसनर 45 साल के हैं। तो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी ना, ब्लैक डोंट क्रैक। मतलब जितने भी ब्लैक रेसलर्स होते हैं ना, चाहे बॉबी लैशली को देख लो, आर-ट्रूथ को देख लो, आप सेड्रिक अलेक्जेंडर को देख लो, जितने भी ब्लैक रेसलर्स होते हैं, बिगी को देख लो, उनकी बॉडी भाई बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। और यहाँ पे बॉबी लैशली के साथ भी ऐसा देखने को मिलता है। और ब्रॉक लेसनर की बॉडी तो आप जानते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टेरॉइड वगैरह खा रखा है, ट्रेनबोलोन, TRT, PEDs, कितने सारे स्टफ्स में ये चल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि उन्होंने रियल UFC फाइट में भी जीत हासिल की है। तो ब्रॉक लेसनर के एथलेटिसिज्म में आप कभी भी सवाल खड़ा मत करना। और यहाँ पे अगर बॉडी की बात करूँ तो हाँ, मतलब ब्रॉक लेसनर 2012 में जो बॉडी लेके आया करते थे और आज की डेट में इनकी फिजिक में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो फिजिक वाइज ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली से आज की डेट में उतने अच्छे नहीं हैं। अब अगर स्टोरी लाइन की बात करूँ तो हाँ भाई, स्टोरी लाइन में भी बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अब हो सकता है ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगे, लेकिन हाँ मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई बॉबी लैशली के पर्सपेक्टिव से देखो ना, मतलब पिछले उनको पहले क्या बुकिंग्स मिलती थी और आज की डेट में क्या बुकिंग्स मिल रही है, तो बॉबी लैशली की बुकिंग्स भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हो रही है। और अगर अब मैं बात करता हूं कि इन दोनों में से कैरेक्टर किसका बढ़िया है, तो भाई शायद तक इसके बारे में बात करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ब्रॉक लेसनर इज़ बेटर देन बॉबी लैशली इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करूं तो हाँ, मतलब ब्रॉक लेसनर से बॉबी लैशली आज की डेट में कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। बॉबी लैशली इज़ बेटर देन ब्रॉक लेसनर। अगर मैं करंट की बात करूँ, अगर इन तीन महीनों की बात करूँ, अगले साल का पता नहीं है कि ब्रॉक लेसनर चैंपियन बनेंगे या नहीं बनेंगे, बट अभी के लिए बॉबी लैशली इज़ बेटर देन द बीस्ट इनकार्नेट, सॉरी काउबॉय ब्रॉक लेसनर। अब ये वीडियो को देखने के बाद अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट लगता है तो हाँ, मतलब मैं मान सकता हूँ कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो या कुछ भी कहो, लेकिन देखो जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अगर आप सोच के देखो कि भाई बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर में बुकिंग्स किसकी ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो ऑफ कोर्स बॉबी लैशली की अच्छी हो रही है। भाई सेथ रॉलिंस को जो डरा सकता है, मुस्तफ़ा अली को जिस तरीके से उन्होंने मारा है, एक टाइम पे ब्रॉक लेसनर ही तो यही काम किया करते थे, तो वो उल्टा हो गया। मतलब ब्रॉक लेसनर आज की डेट में फेस हो गए हैं और बॉबी लैशली हिल सुपरस्टार हो गए हैं। अब हिल सुपरस्टार को क्या है, गुस्सा दिखाना है, तोड़ ताड़ के रख देना है। बॉबी लैशली की बॉडी भी वैसी है, बॉबी लैशली एकदम परफेक्ट रोल निभा रहे हैं। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको देखने को अच्छा लगा होगा, और स्पोर्ट्स फ्री देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।